अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है चेक केस में, जहां पर चेक इनसफिशिएंट बैलेंस की स्लिप के बाद एफआईआर होने के बाद बेल हो गई। आमतौर पर अगर चेक के ऊपर डिसऑनर स्लिप लग जाए इनसफिशिएंट बैलेंस की, तो बेल के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लगभग ना। लेकिन यहां पर बेल अलाउ की गई इस एक प्रिंसिपल के तहत। वो प्रिंसिपल भी बताता हूं, प्रोपोजिशन भी, और आपको साइटेशन भी बताता हूं। लेटेस्ट जजमेंट है 2025 की ये। अगरचे रकम नाकाफी होने की बुनियाद पर चेक पर डिसऑनर स्लिप लगी, पर्चा भी ताखीर से दर्ज करवाया गया, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन का खातर ख्वाह वजाहत भी नहीं दी गई। 8 माह गुजरने के बावजूद चलान भी अदालत में नहीं आया, जबकि ट्रायल कोर्ट भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मैं अक्सर ये कहता हूं कि क्रिमिनल केस के अंदर जो डिले है वो एज अ क्रिमिनल केस मैटर नहीं करता। मतलब कि ये नहीं कि क्रिमिनल केस को खत्म कर देता है, स्पॉइल कर देता है कि ये क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता। डिले जितना भी होगा क्रिमिनल केस फाइल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक एक दिन और इवन दो कुछ केसेस में एक एक घंटे का जो डिले है ये भी मैटर किया जाता है, ये भी देखा जाता है। तो लिहाजा जितने घंटे, जितने दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरते हैं, ये आपके केस को कमजोर करते हैं। ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को वीक करते हैं, उसके नैरेटिव्स को कमजोर करते हैं कि जी ये बंदा झूठ पर मबनी है, ये सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स के साथ ये एफआईआर से लॉन्च कराई, या किसी ग्रज के लिए इसने एफआईआर लॉन्च करवाई, या किसी कोई दुश्मनी बदला निकालने के लिए इसने ये एफआईआर करवाई है। तो डिले बजाहिर तो आपकी एफआईआर होने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी एफआईआर को, आपके केस को वो बहुत हद तक कमजोर खत्म कर देता है। तो लिहाजा जब भी आपके साथ ऐसा क्रिमिनल एक्ट हो, ऐसी कोई भी इशू बन जाए आपके साथ, चाहे वो चेक से रिलेटेड है या किसी भी और क्रिमिनल कार्रवाई से रिलेटेड है, तो एज सुन एज अपनी एप्लीकेशन थाने में जमा करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के जी, थाने वाले अगर एफआईआर ना दे डजंट मैटर, आप अपनी एप्लीकेशन वहां पर जमा करवाएं, ई टैग लगवाएं। आपकी उस दिन से वो जो एप्लीकेशन मुद्दा है, मौकफ है, वो काउंट होगा। वो एफआईआर नहीं देते, आप 22 से 22 बी में आ जाए। आपकी 6 माह एफआईआर लेट होती है, कल को जब अदालत कहेगी जी पर्चा इतनी तखीर से क्यों हुआ, तो वहां पर आपका वकील ये आर्गुमेंट ले सकता है कि जनाब हमने सेम डे एप्लीकेशन दे दी थी, ये ई टैग भी है, थाने वालों ने मिली भगत करके एफआईआर नहीं दी, हमें मजबूरन 22 से 22 बी करके एफआईआर करवानी पड़ी, कंप्लायंस करके एफआईआर करवानी पड़ी थी, या जो भी आपका मौका है। तो लिहाजा ये चीज आपके ताखीर को जस्टिफाई कर देती है। जजमेंट साइटेशन लिख लें, 2025 YLR 529। एक ह्यूज अमाउंट थी यहां पर भी जो डिसऑनर ऑफ चेक था, लेकिन फिर भी ऑनरेबल कोर्ट ने तखीर की वजह से जजमेंट के अंदर बेल अलाउ कर दी। यहां पर पोस्ट एस बेल हुई थी 2025 YLR 529 पेज नंबर। वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।